सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वे नहीं सह पाईं तो उन्होंने अपनी एक छाया बनाई। संज्ञा ने अपनी जैसी एक स्त्री बनाई जिसका नाम था छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरे स्थान पर रहो जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं। फिर संज्ञा चली गई और जंगलों में तप करने लगी। संज्ञा तपस्या करने के लिए एक स्थान पर गईं और वहां उन्होंने घोड़ी का रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। सूर्यदेव को शक हुआ और वे संज्ञा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि संज्ञा घोड़ी बनी हुई है तो सूर्यदेव भी घोड़े का रूप लेकर उनके पास पहुंचे। जब सूर्यदेव घोड़े रूप में और संज्ञा घोड़ी रूप में साथ आए तब संज्ञा से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। इसीलिए उनका संबंध घोड़ी से जुड़ा और वे अश्विन कहलाई। अश्विनी कुमारों को देवताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे रोग दूर करते हैं, घायल लोगों को ठीक करते हैं, बूढ़ों को जवान कर सकते हैं, मृतप्राय व्यक्ति को बचा सकते हैं, यात्रियों की रक्षा करते हैं, तेज गति से मदद करने आते हैं। इसीलिए इन्हीं देवताओं की चिकित्सक कहा जाता है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों की बहुत प्रशंसा की गई है। उन्हीं सुबह का देवता भी माना जाता है क्योंकि वे उषा यानी सुबह के साथ आते हैं। अश्विनी कुमारों की प्रसिद्ध चमत्कारी कथाएं। च्यवन ऋषि को जवान बनाना। एक बहुत बड़े ऋषि थे, च्यवन ऋषि। वे बहुत बूढ़े हो चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था। अश्विनी कुमारों ने उन्हें औषधि और दिव्य चिकित्सा से फिर से युवा और शक्तिशाली बना दिया। इसी कथा से च्यवनप्राश का संबंध भी जोड़ा जाता है। कई कथाओं में बताया गया है कि उन्होंने युद्ध में घायल राजाओं की टूटी हड्डियां जोड़कर उन्हें ठीक किया। कुछ वैदिक कथाओं में आता है कि उन्होंने किसी अंधे व्यक्ति को दृष्टि यानी आंखों की रोशनी वापस दी। अश्विनी कुमारों को संकट मोचक माना जाता है। वे तुरंत अपने रथ से आते हैं और संकट में फंसे व्यक्ति को बचाते हैं। एक बार देवताओं ने यज्ञ किया, पर इंद्रदेव ने कहा कि अश्विनी कुमार देवताओं के समान नहीं हैं। ये चिकित्सा करते हैं, इसलिए इन्हें यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। अश्विनी कुमारों को ये अपमान लगा। फिर उन्होंने च्यवन ऋषि की सहायता की और च्यवन ऋषि ने देवताओं को मजबूर किया कि यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भी हिस्सा मिले। अश्विनी कुमार जुड़े हैं उषा देवी यानी सुबह की देवी, सूर्यदेव, स्वास्थ्य और आयुर्वेद, घोड़े और गति, चिकित्सा और जीवन रक्षा। आज भी इन्हें माना जाता है रोगों को दूर करने वाले देवता, आयुर्वेद और औषधि के संरक्षक, तुरंत सहायता देने वाले देवता। प्रातःकाल यानी सुबह उनकी विशेष मानी जाती है। वैदिक परंपरा में उन्हें सुबह सुबह स्मरण किया जाता है। अश्विनी कुमार सूर्यदेव और संज्ञा के जुड़वा पुत्र हैं जो घोड़े के रूप से उत्पन्न हुए। वे देवताओं के चिकित्सक हैं और रोग, संकट, वृद्धावस्था व घायल अवस्था में सहायता करते हैं। वेदों और पुराणों में उन्हें बहुत महान और दयालु देवता बताया गया है। अश्विनी कुमारों के विवाह और संतान के बारे में पुराणों में कुछ अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों को मुख्य रूप से देवताओं के जुड़वा भाई और रक्षक रूप में ही बताया गया है। उनकी पत्नी का विवरण उतना स्पष्ट नहीं है जितना दूसरे देवताओं का, लेकिन लोक परंपरा में उन्हें विवाह योग्य और विवाहित भी माना गया है। अश्विनी कुमारों के बच्चे कौन थे, यहाँ भी थोड़ा मतभेद है, पर कुछ प्रसिद्ध नाम ऐसे हैं। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र माने जाते हैं। कैसे